महीना आया है, हिंदू का मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया है, घर भगवा लहराया। के कारण जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। नए पर्यावरण मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। भारत में कई तरह के धार्मिक पर्व, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। वहीं आज हम बात करेंगे हिंदू नववर्ष क्यों और कब मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल को जनवरी के महीने से शुरू कर देती है, लेकिन वैदिक हिंदू परंपरा और सनातन काल के चैत्र शुक्ल पक्ष की तिथि पर नववर्ष की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की थी। इसी कारण से हिंदू मान्यताओं में नए वर्ष का शुभारंभ होता है। आइए विस्तार से जानते हैं हिंदू नववर्ष से जुड़ी जानकारी। आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि चैत्र महीना, जो कि हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, यह होली के त्यौहार के बाद शुरू हो जाता है, यानी कि फागुन पूर्णिमा तिथि के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपक्ष लग जाता है। फिर भी इसके 15 दिन बाद नया हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या तर्क है? चैत्र का महीना होली के दूसरे दिन शुरू हो जाता है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष होता है। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या के तिथि के 15 दिन तक रहता है। कृषि पक्ष के दिन 15 दिन में चंद्रमा धीरे धीरे लगातार घटने के कारण पूरे आकाश में अंधेरा छाने लगता है। सनातन धर्म के आधार पर हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रहा है। इसी वजह से चैत्र माह में लगने के 15 दिन बाद जब शुक्ल पक्ष लगता है और हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष लगने से चंद्रमा हर तरफ एक दिन बढ़ता जाता है, जिससे आकाश में प्रकाश हो जाता है। अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष लगने से चंद्रमा हर एक दिन बढ़ने लग जाता है, जिससे आकाश में प्रकाश हो जाता है। हिंदू नववर्ष और हिंदू कैलेंडर के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हम अपने व्रत और त्योहार हिंदू कैलेंडर और हिंदू तिथि के आधार पर मनाते हैं। घर में शादी या फिर कोई भी शुभ कार्य शुरू हो, हम उसे हिंदू कैलेंडर या पंचांग को देखकर ही किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी, जिसके कारण इस दिन को महत्व दिया जाता है और हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये तो थी मेरे द्वारा बताई गई जानकारी। अब जानते हैं लोगों का इस नववर्ष को लेकर क्या कहना है। नववर्ष मंगलमय हो। आज चैत्र शुक्ला एकम से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। आज 9 संवत्सर 2079 प्रारंभ हुआ है। आज से नए पर्यावरण और हमारे हिंदू जागरण मंच का आज ही शुभारंभ हुआ था। आज ही डॉक्टर बलिराम हेगड़ेवार, जो आरएसएस सरसंघ चालक, प्रथम सरसंघ चालक थे, उनका जन्म, उन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन झूलेलाल का जन्म हुआ था, जिन्हें चेटी चंद के नाम से पुकारा जाता है। और कई पर्व, वैसाखी तथा कई अन्य किसानों में नई फसल आती है, उसकी खुशियाँ होती हैं। तो नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा देश खुशियाँ मनाता है। कैलेंडर है भारतीय काल गणना के अनुसार, जितने भी हैं, चाहे वो सिंधी समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों, या जो भी हैं, वो सब चैत्र शुक्ला एकम को प्रारंभ होते हैं। ये पूरे भारतवर्ष का अपना जो है 1 तारीख को, तो अंग्रेजों के गुलामी के कालखंड के कारण
वो उनका हम नववर्ष मनाने लग गए। और जब हम रात को 12 बजे ये हैप्पी न्यू ईयर करके जो पटाखे वटाखे चलाते हैं ना यहाँ पे लोग, तो वो रात को 12 बजे वहाँ इंग्लैंड में सुबह होती है, तो वहाँ दिन होता है, तो उनको वो मनाते हैं, तो हम उसकी नकल करने के लिए रात को 12 बजे यहाँ मनाने लग गए। ताकि अपना भारत का जो नववर्ष है ये प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर का दिया हुआ एक तरह से ये है। आप देखिएगा कि इस नववर्ष के दिन आप किसी पार्क में चले जाओ, पत्तों के नई नई कोपलें आएगी, हर पौधा जैसे नया जन्म लिया है उसने, एक नवीन उत्साह उसमें देखने को मिलता है, लगता है कि हाँ कुछ नया हो रहा है। और तो प्रकृति बोलती है, पशु पक्षी बोलते हैं, ये पूरा जो हमारा नए वर्ष है नए उत्साह को लेकर के आता है। 1 जनवरी ठंड के उसमें वो इंग्लैंड का जो है वो हमारे यहाँ मनाने की एक आदत सी बन गई। विद्यार्थियों को आज मैं बता रहा था, हिंदी नववर्ष हिंदी महीनों के जो नाम हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मक्षर, पौष, माह, फाल्गुन, ये 12 नाम जो हम पढ़ते थे आजकल तो किताबों में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं है। ये संस्कार होते हैं, 16 संस्कार जो माने जाते हैं, सबके सब शादी ब्याह जनेऊ संस्कार कुछ भी सब तिथियों के अनुसार होते हैं। हिंदुस्तानी हम हिंदू